ladies and gentlemen and my loving friends, welcome to my new vlog. Guys, आज मैं आप सबके साथ वेला प्रोफेशनल का एलिमेंट्स रिन्यूइंग हेयर मास्क का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये किसे यूज़ करना चाहिए, किसे नहीं यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। मैं आपको पूरा इस वीडियो के एंड में बताऊँगी, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइज, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मेरे हाथ में ये वेला का एलिमेंट्स रिन्यूइंग हेयर मास्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके पैकेजिंग की बात कर लूँ तो ये कुछ हमें इस तरीके की प्लास्टिक की वाइट कलर की बॉटल में देखने को मिलता है। ये इस तरीके का कुछ बॉक्स आता है, ठीक है। एंड ये जो प्रोडक्ट का क्वांटिटी है ये 150 ml रिसीव हुआ था मुझे। एंड इसका आई थिंक एक और बड़ा साइज़ भी आता है, बट आप जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, सो आई सजेस्ट कि आप फर्स्ट टाइम में पहले 150 ml वाला ही ट्राई करो, बिकॉज इससे छोटा कोई आता नहीं है। सो ये वेला प्रोफेशनल का हेयर मास्क है एलिमेंट्स रेंज का। तो इसका एक शैम्पू भी आता है, मैंने शैम्पू भी यूज़ करा है, बट अभी मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। सो जो भी उसका फीडबैक होगा मैं आपको आफ्टर यूज़ ही उसका फीडबैक शेयर करूँगी, जैसा कि मैंने हेयर मास्क को एटलीस्ट 3 to 4 टाइम यूज़ कर लिया है। सो आई थॉट कि अब मैं आपके साथ फीडबैक शेयर कर सकती हूँ। सो जल्दी से आप देख लो इसका एक ओवरऑल पैकेजिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको इसके सारी चीज़ें लिख रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ये लिखा है 94% ऑफ डी इंग्रेडिएंट्स ओरिजिनल नेचुरल मॉइस्चराइजिंग मास्क, ठीक है, फॉर्मुलेटेड विदाउट सिलिकॉन्स। गाइस, ये सिलिकॉन्स से के बिना ही फॉर्मुलेटेड है, सो विच इज़ गुड थिंग। एंड देन ये लिखा है विथ एलोवेरा। इसका जो बेस है ये एलोवेरा के साथ में है, सो ये भी हेयर्स के कंडीशनिंग के लिए बहुत अच्छा है। एंड जो भी आई सजेस्ट वन कि आप अगर हेयर मास्क यूज़ करते हो ना, तो आप कंडीशनर स्किप करो, बिकॉज आप कंडीशनर एंड हेयर मास्क अगर दोनों एक साथ यूज़ करते हो ना, तो ज़्यादा मॉइस्चराइज होने पर भी आपका हेयर ब्रेकेज होने लगता है, क्योंकि उसका एक जो खुद का नेचुरल बॉन्ड होता है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपको हेयर ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा, फिर मेरे सैलून वालों ने मुझे बताया कि आप एक साथ दोनों चीज़ें मत यूज़ करो, इसके लिए आपको इतना ज़्यादा ब्रेकेज हो रहा है। सो देन आई डिसाइड कि मेरे को क्विट करना है। ये यहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ QR कोड दिख जाएगा। अगेन मैं आपको बोलूँगी कि आप जब भी ऑनलाइन कोई भी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट मंगाते हो तो प्लीज़ उसका ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक कर लिया करो, क्योंकि ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। ब्रांड एंड प्रोडक्ट हमेशा ओरिजिनल होते हैं, बट आप कहाँ से मंगा रहे हो, किस से मंगा रहे हो, कैसे मंगा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। सो इस तरीके का कुछ QR कोड आपको दिखेगा, आप इसको स्कैन करके आप चेक कर लेना। प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड क्वांटिटी सारी चीज़ें आपको उसमें सब कुछ मेंशन होगा, ईच एंड एवरीथिंग। ये मेड इन जर्मनी है गाइस, विच इज़ ऑल्सो गुड कि ये आपका इम्पोर्टेड है। वैसे सबको पता ही होगा कि वेला जो है वो इम्पोर्टेड है, ठीक है, इम्पोर्टेड ब्रांड है। यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ इसके प्राइस की, तो प्राइस गाइज इसका मैंने जो ऑन MRP है वो 1250 रुपीज़ है, ठीक है। बट जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तो आई थिंक ये मुझे 1100 या समथिंग कुछ में रिसीव हुआ था फ्रॉम द नायका, ठीक है। सो नायका से भी आप परचेज़ करना तो आप चेक कर लेना कि प्रोडक्ट आपको ओरिजिनल रिसीव हो, ठीक है। मैं किसी भी चीज़ का कुछ भी कोई प्रमोशन नहीं है, कुछ नहीं, ये मेरा हॉनेस्ट फीडबैक है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप प्रोडक्ट मंगाने के बाद ज़रूर रिसीव कर लेना, क्योंकि कभी कभी आई थॉट कि जब सेल चलती है ना, तो मे बी वो कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ तो प्रॉब्लम करते हैं। बिकॉज मेरे साथ एक बार हुआ है, अगर आपको वो एक्सपीरियंस जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट हाँ, फॉर दिस प्रोडक्ट आई सेड कि मेरे को ओरिजिनल रिसीव हुआ था। एंड मैंने इसको एक बार परचेज़ किया था डायरेक्ट भी। एंड अगर आप इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट सैलून से भी परचेज़ करो ना, वो भी आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि सैलून में क्या होता है, आपको डायरेक्ट चीज़ें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 94% ये ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से बना है, ठीक है। एंड ये 94% नेचुरल भी है। सो आप इस हेयर मास्क को यूज़ कर सकते हो फॉर द ड्राई हेयर, फ्रीजी हेयर, जिनकी ऑयली स्कैल्प है वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जिनका स्कैल्प मतलब जिन्हें लगता है कि मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, मैं क्यों यूज़ करूँ और मेरे को इतना से कंडीशनर से हो जाता है, सो आई सजेस्ट कि आप कंडीशनर को स्किप करके ना आप ये वेला का जो एलिमेंट्स रेंज है ना, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो ये आपके हेयर्स को ना प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो भी आपका केमिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग एंड केराटिन स्मूथिंग, ये सब भी जितने भी आप ट्रीटमेंट कराते हो ना, आप उन सब के बाद इसे ईजिली यूज़ कर सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो। एंड स्पेसिफिक अलग अलग रेंज की आप बात करोगे, अगर आप चाहते हो उस पर वीडियो देखना तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना, मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर शेयर कर दूँगी। बिकॉज मैंने वेला का आपका
फ्यूज़न रेंज भी मैंने यूज़ किया है, बिकॉज फ्यूज़न रेंज मैंने कब यूज़ किया था, किस वजह से यूज़ करा था, वो अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर भी रेंज पे वीडियो बना करके आपको अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दूँगी। एंड अभी मेरे को ये एलिमेंट रेंज क्यों यूज़ करना पड़ा, मैं ये भी आपको शेयर कर दूँ, बिकॉज मेरा हेयर ब्रेकेज बहुत ज़्यादा हो रहा था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसको यूज़ करा तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ है। एंड इसका जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है ना, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आप सब इसे ज़रूर ट्राई करना, एटलीस्ट वन टाइम तो आप ट्राई करो। एंड हेयर मास्क को लगाने का जो तरीका होता है, एक्चुअल जो तरीका होता है, वो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आपको सिर्फ अपने हेयर्स पे ही लगा लेना है एंड रूट्स पे अप्लाई नहीं करना। बिकॉज मास्क जो आप लगा रहे हो ना, वो रूट्स के हेयर्स की कंडीशनिंग के साथ साथ आप रूट्स की कंडीशनिंग के लिए भी लगा रहे हो, ठीक है। तो मास्क को हमेशा मतलब आप अपने रूट से लेकर के एंड तक पूरा, मतलब कहते हैं ना हेड टू टो, तो वैसे ही रूट से एंड तक आपको अपने पूरे मास्क को अच्छे से अप्लाई करना है। देन अप्लाई करने के बाद आपको 15 टू 20 मिनट्स, एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स अपने मास्क को अच्छे से एब्जॉर्व होने देना है अपने हेयर्स में। अगर आपके पास कोई शावर कैप है तो आप वो शावर कैप पहन लो, बिकॉज शावर कैप पहनने से ना आपके हेयर्स पे जब अंदर आप शावर कैप पहनते हो तो जो उसका नेचुरली हीट जनरेट होता है, उससे ये जो आपका ये जो मास्क होता है ना, वो आपके हेयर्स की स्कैल्प पे अच्छे से पेनिट्रेट होता है और वो अच्छा अपना इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। हम किसी भी प्रोडक्ट को अच्छे से यूज़ करते नहीं है, देन फिर हम बाद में कहते हैं कि हमारे को ये प्रोडक्ट सूट नहीं करा। एटलीस्ट उससे उसका वर्क करने का सही टाइम तो दो, उसे सही तरीके से यूज़ तो करो, फिर आप किसी प्रोडक्ट को जज करो तो बेटर होता है। सो आप इसे अच्छे से यूज़ करना, जैसे मैंने बताया, आप अपनी स्कैल्प से लेकर के पूरे रूट्स तक आपका पूरा इसको लगाना है, ठीक है। लेंथ पे लगाना है पूरा और स्कैल्प पे भी लगाना है। देन 15 टू 20 मिनट्स, एटलीस्ट 15 टू 20 मिनट्स आपको इसको अपनी स्कैल्प पे रखना है। अगर आपके पास कोई अच्छी सी शावर कैप या आपके पास घर पे स्पा की कैप कोई भी रख रखी हो, ठीक है, तो आप उसे लगा लेना। उससे आपका एक नेचुरल हीट जनरेट होता है हेयर्स पे, वो हीट से ये अपने ऑटोमेटिकली आपकी स्कैल्प पे पेनिट्रेट करेगा, जिससे ये हेयर मास्क अच्छे से एब्जॉर्व होगा। जब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको लगता है 15-20 मिनट्स हो गए, अगर आप 20 टू 25 मिनट्स भी रखोगे, इट विल ऑल्सो बेटर फॉर योर हेयर, ठीक है। तो आपने हेयर्स को रखा, कैप रिमूव करने के बाद आप हेयर्स पे एक अच्छे से फिंगर टिप से, अपने ये जो फिंगर टिप्स होते हैं, इससे स्कैल्प पे एक अच्छे से मसाज करनी है आपको, ठीक है। आप जब मसाज करते हो तो मसाज आपको अपवर्ड टू डाउन में जाना है, ठीक है। अपवर्ड्स करते करते आपको डाउन पे जाना है एंड उसके आपको पूरी स्कैल्प पे अच्छे से हल्के हाथ से मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको अपनी लेंथ पे आकर के एक बार स्ट्रेटली ऐसे जो भी आपने मास्क लगाया हो उसको स्ट्रेटली अपने जो भी आपकी लेंथ होगी उस पर अच्छे से स्प्रेड करना है। देन उसके बाद आपको हेयर्स को अपने वॉश कर लेना नॉर्मल वाटर से, ठीक है। कोई भी हॉट वाटर नहीं करना है, कोई ल्यूक वार्म वाटर नहीं करना, आपको नॉर्मल वाटर से अपने हेयर को वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपको कोई कंडीशनर लगाने का ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं। वॉश करने के बाद आप रेगुलर अपना अगर कोई सीरम यूज़ करते हो, सो आई थिंक 2 to 3 ड्रॉप्स इज़ इनफ अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ, ठीक है। मीडियम लेंथ वाले 2 to 3 ड्रॉप्स तक आप अप्लाई करना हेयर सीरम अपनी नॉर्मल लेंथ पे। देन उसके बाद आप अपने हेयर्स को ऐसे नॉर्मली नेचुरली ड्राई होने देना, कोई हेयर ड्रायर नहीं, कुछ भी स्ट्रेटनर कुछ भी मत यूज़ करना। गाइस ट्रस्ट मी, आप इसे यूज़ करो, विद इन द 1 मंथ आपको अपने हेयर टेक्सचर पे, मतलब आपका जब हेयर टेक्सचर अच्छा होता है ना, तो आपके हेयर टेक्सचर्स के अच्छे होने के साथ साथ फिर आपका हेयर ब्रेकेज धीरे धीरे कम होता है। अगर आप सोचोगे कि इस मास्क यूज़ करा तुरंत झट से आपका हेयर ब्रेकेज बंद हो जाए, नहीं भाई, ऐसा नहीं होना है। बिकॉज मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं कोई भी रॉन्ग फीडबैक आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। मैंने आपको बार बार बोला, मैं कोई भी फीडबैक शेयर करती हूँ तो मैं ओरिजिनल ही शेयर करती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही कॉस्टिंग है। यस गाइज, अब आप बोलोगे 1200 का है, जिनको बजट है यार वो उनके लिए नहीं है, बट ये वीडियो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए, इसलिए मैं सबका सोच करके बनाती हूँ कि यार ये 150 ml आपको 1200 का अगर प्रोडक्ट मिल रहा है। मेरे को तो उस टाइम पे ऑफर चल रहा था, आई थिंक सेल वेल चल रही, तो मैंने रिसीव करा, तो इसलिए मेरे को 1100 या 1150 का मिला, ठीक है। बट जिन्हें भी लेना है वो इसे यूज़ करने का मैंने तरीका बता दिया है, जो मैं अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव भी हुआ है। एंड ये मुझे मेरे सैलून वालों ने भी बताया था, ठीक है। सो उनके सजेशन से ही मैंने यूज़ करा, तो वही सजेशन मैंने आपको भी पास ऑन किया, बिकॉज अगर कुछ अच्छा है तो शेयर करने से कुछ भी बुरा नहीं होता, ठीक है। सो या कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसे बहुत ही सोच समझ के करना है, ठीक। सारी चीज़ें मैंने इसकी प्राइस की
इसका जो भी मैन्युफैक्चरिंग है वो कहाँ का है वो बता दिया, किस पर्पस से यूज़ करना है वो भी मैंने बता दिया। अगर आप ये आपका ये पर्पस है मेरा हेयर फॉल हेयर ब्रेकेज बंद हो जाए, सो सॉरी फ्रेंड्स, ये स्टार्टिंग में आपको उस चीज़ पे वर्क नहीं करेगा। ये वर्क करेगा आपकी हेयर डेंसिटी को अच्छा करने में, आपकी हेयर्स लेंथ को अच्छा करने में, हेयर टेक्सचर को अच्छा करने में, ठीक है। तो जब ये चीज़ें 1 बाय 1 आपकी अच्छी होंगी, उसके बाद ही आपको कोई भी आपका हेयर ब्रेकेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। हेयर फॉल, जब हेयर ब्रेकेज कम होगा धीरे धीरे आपका रूट्स का प्रॉब्लम भी कम होगा, उसके बाद आपका हेयर फॉल भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार ट्राई करो, देन उसके बाद मेरे को आप अपना फीडबैक शेयर करना एंड कमेंट करना। अगर किसी और हेयर मास्क पे चाहते हो, ये एक्चुअली इम्पोर्टेड था, सो मैंने यूज़ भी कर रखा था और मैंने कुछ 3 to 4 टाइम यूज़ करने के बाद ही मैं आपको इसका फीडबैक शेयर करूँगी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। मैं इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ प्रोडक्ट की एक बार आप लोगों को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख सकते हो, मैंने इसे एटलीस्ट हाफ यूज़ कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ही मैं आप सबके साथ इसका फीडबैक शेयर कर रही हूँ। एंड अगर इस प्रोडक्ट की फ्रेग्रेंस की बात, आपको पहले इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। अब देखो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ आपको ना इस तरीके से देखने को मिलती है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके, जैसा कि मैंने आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा दी, आपको इसका प्रोडक्ट का मैंने दिखा दिया कि मैंने इसे यूज़ करा था। एंड ये एक प्रोडक्ट अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एटलीस्ट मीडियम लेंथ टू, मतलब शॉर्ट टू मीडियम लेंथ जिनकी है, उनको एटलीस्ट अगर वो अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो 2 to 3 मंथ्स उनको ये अच्छे से चल जाएगा, ठीक है। ये एक बॉक्स 150 ml बॉक्स ये 2 से 3 महीने अच्छे से चल सकता है, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी ये बात कर लूँ कि अगर ये कितना चलेगा आपका, मतलब मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपायरी, तो ये आपका देखो जैसे ये 10/22 था, ये 5/20/25 तक है, ठीक है। तो ये जो 5/25 तक है ना, ये अच्छा है, इसका मतलब एटलीस्ट हमें 24 मंथ समथिंग कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सपायरी भी जल्दी नहीं होता प्रोडक्ट का। एंड जब आप ये रिसीव करोगे ना तो इसकी लैंग्वेज कुछ एक अलग सी आती है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, ऊपर जो लिखा हुआ है इन्होंने अपनी लैंग्वेज पे लिखा हुआ है, बट यहाँ पर इन्होंने ना अपनी नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में भी दे रखा है, ठीक है। देख रहे हो जैसे मॉइस्चराइजिंग मास्क, उसके नीचे एक अलग सी लैंग्वेज लिखी है, फॉर्मुलेटेड विदाउट सिलिकॉन्स विथ एलोवेरा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ने में जिससे ईजी रहेगा। देन अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ, फ्रेग्रेंस की बात करूँ, तो फ्रेग्रेंस इसकी गाइस बहुत ही माइल्ड सी, बहुत सूदिंग सी है। लाइक जैसे आप स्पा कराने चाहते हो तो स्पा के टाइम पर आपको जैसी एक अच्छी सी सूदिंग सी रिलैक्सिंग सी फ्रेग्रेंस होती है ना, कुछ उस तरीके का फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेग्रेंस के मामले में भी मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रेग्रेंस नहीं है, अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। देन प्रोडक्ट का तो मैं ओवरऑल 10/8 दूंगी इसे। थोड़ा सा जैसे मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में ये आपकी हेयर ब्रेकेज की जगह आपके हेयर्स की जो स्ट्रक्चर है, जो हेयर्स का उस टाइम का मतलब जो है उस पर वर्क करता है, ठीक है। सो मेरे को लगता है अगर कोई चीज़ है हमारा वो पर्टिकुलर है, जैसे कि हम सबको यार हेयर्स के मामले में बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो हमारा पर्टिकुलर रहता है कि हमारा हेयर ब्रेकेज पे ज़्यादा जल्दी वर्क करे। हाँ ये करता है, बट एटलीस्ट 2 to 3 टाइम यूज़ करने के बाद। सो आपको अपने ऑटोमेटिक हेयर स्ट्रक्चर जब आपका ठीक हो जाएगा तो आपको अपना ऑटोमेटिक प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। सो एक बार ट्रस्ट करके आप इसे यूज़ करो, ठीक है। ये बहुत ही यूज़फुल है एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी गैस, प्लस ये पैराबिन फ्री है, ठीक है, सल्फेट फ्री है, और ये आपका 94% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स है। सो एक बार ट्राई करो एंड मुझे ज़रूर बताना आप सबको क्या बेनिफिट्स हुआ। अगर इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो मेरे को भी शेयर करना, एटलीस्ट मेरे को भी इसका पता चल जाएगा, बिकॉज मैंने मतलब अपने भाई को भी शेयर करा था, उसने भी यूज़ करा, उसको भी बहुत इफेक्टिव हुआ। तो ये मैन एंड फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी मेल फीमेल ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर फीमेल्स के लिए या मेल के लिए, ये दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। एंड आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, आप सबके लिए बिल्कुल थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट या कर दिया करो लाइक सब्सक्राइब, प्लीज़ गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दिया करो, डोंट फॉरगेट। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।